हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू नेट स्टडी जून 2021। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 5 क्वेश्चन सीरीज है पेपर 1 के लिए। और हायर एजुकेशन पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो कराए जा रहे हैं। और ये आज का ये दूसरी सीरीज़ है। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि पहला क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, पहले आप वीडियो को अपने एंड पे सॉल्व करें और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि क- जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, यानी पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन पास किए बिना रिमूव कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जज ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट जो होता है, राष्ट्रपति के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। और इसमें अगर गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर जो होता है इसके बारे में कुछ इसमें दिया गया है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अ गवर्नर इज इन मोस्ट केसेस अ पब्लिक ऑफिशियल with power to govern executive branch of non-sovereign or sub-national level of the government, ranking under the head of state। और रैंकिंग में अगर देखा जाए तो हेड ऑफ स्टेट होता है इन फेडरेशन। गवर्नर में बी टाइटल ऑफ ए पॉलिटिशियन हु गवर्न constituent state and may be appointed or elected। तो इसमें कहा गया है कि टाइटल ऑफ पॉलिटिशियन भी हो सकता है जो गवर्न करेगा किसी कंस्टिट्यूएंट को, स्टेट में स्टेट के कंस्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा, और में भी हो सकता है, और ये अपॉइंट भी किया जा सकता है और इलेक्ट भी किया जा सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हमारे ऑप्शंस हैं एक्सपोजर टू ग्लोबल कैरिकुलम, promotion of elitism in education, co-modification of higher education, increase of the cost of education। तो दोस्तों, ये इसमें बताना है कि डीमेरिट क्या है। डीमेरिट क्या है गुल हायर एजुकेशन की ग्लोबलाइजेशन में। तो पहला ऑप्शन एक्सपोजर टू ग्लोबल कैरिकुलम। तो ये तो हमारी मेरिट है, ये तो होगा नहीं। प्रमोशन ऑफ एलिटिज़म, एलिटिज़म को प्रमोट करना ये डीमेरिट है इन एजुकेशन में। और को मॉडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, को मॉडिफाई करना भी एक डीमेरिट है इन हायर एजुकेशन में। और ऑप्शन डी अगर देखा जाए, इंक्रीज ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज होना एजुकेशन के लिए, ये भी एक डीमेरिट है। तो दोस्तों, हमारा होगा बी सी एंड डी। बी सी डी किस ऑप्शन में है? बी सी एंड डी सी ऑप्शन में है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शंस हैं, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द chancellor of deemed university. They can design their own syllabus and coursework. Option C, they can
ये दे है, दे they can frame their own guidelines regarding admission and fees, and option D है they can grant degrees। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ये ऑप्शन ये नहीं होता है, ये गलत हो गया। दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस, ये सही ऑप्शन है। दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस एंड एडमिशन एंड फीस, ये भी सही ऑप्शन है। एंड ऑप्शन डी कहता है दे कैन ग्रांट डिग्रीज, दे और ये डिग्री को भी ग्रांट करता है। तो ऑप्शन बी सी एंड डी इज करेक्ट है। देखते हैं हमारा कोड कौन से किस कोड में बी सी एंड डी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहा गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, उसके बारे में बताया गया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, दोनों कह सकते हैं। इट इज़ एन एक्रीडेशन सॉरी एक्रीडेशन अवार्डेड टू हायर एजुकेशन के लिए अवार्ड किया जाता है इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में। और आर एंड काउंटरिंग काउंटरिंग करना द स्टेटस ऑफ और स्टेटस एज अ यूनिवर्सिटी के रूप में स्टेटस देखा जाता है। इट इज़ ग्रांटेड और ये ग्रांट किया जाता है बाई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ये ग्रांट दिया जाता है। एंड टू क्वाड द मिनिस्ट्री ऑफ और MHRD भी इसको प्रदान करता है। एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन अदर देन यूनिवर्सिटीज़, दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में एक इंस्टीट्यूशन होता है जो हायर एजुकेशन में लेवल होता है और वर्किंग एट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, और जो वर्क करता है वेरी हाई स्टैंडर्ड पे इन स्पेसिफिक, यानी एक पार्टिकुलर स्टडीज़ की जाती है उस इंस्टीट्यूशन में। एंड कैन बी डिक्लेयर बाय द, और ये डिक्लेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसके एडवाइस पे? UGC के एडवाइस पे एज एन इंस्टीट्यूशन। और जो एक इंस्टीट्यूशन ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंस्टीट्यूशन आर डीम टू बी यूनिवर्सिटी कब होती है? इंजॉय द एकेडमिक स्टेटस, और एकेडमिक स्टेटस रखता है एंड प्रिविलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो दोस्तों इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे MHRD हो गया, सॉरी जैसे MHRD हो गया, UGC हो गया, कि क्या क्या होता है, कौन इसको एडवाइस देता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ द बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। तो इसमें कहा गया है कि वैल्यू एजुकेशन जो है सबसे अच्छा जो सर्व करता है उसको वो क्या है? कल्चरल ऑप्शंस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ऑप्शन बी नॉर्म्स ऑफ द कंडक्ट लेड डाउन बाय सोशल ग्रुप। ऑप्शन सी कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। ऑप्शन डी रिलीजियस एंड मोरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यू एजुकेशन का जो सबसे बेस्ट जो सर्व करता है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ। वैल्यू एजुकेशन के बारे में एम दिया गया है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के बारे में दिया गया है। आप इसको अपने एंड पे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक डिटेल में थोड़ी एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोशिश की यहाँ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन बी राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। ऑप्शन सी members of the Rajya Sabha are not bound to vote at the dictates of the state they represent. Option D no union territory has a representatives in the Rajya Sabha.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, देखते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कि राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व। तो दोस्तों राज्यसभा जो होता है हमारे देश की अपर हाउस होता है, जो कभी भी किसी भी कीमत में डिसॉल्व नहीं किया जाता है, चाहे इमरजेंसी के ड्यूरेशन हो, चाहे और भी कोई वजह हो, लेकिन राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउस होता है जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ये तो गलत होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों ये ऑप्शन करेक्ट है, लोकल रिप्रेजेंट को इंटरेस्ट नहीं रखता, ये सही है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। बी देखते हैं किस में है। ए ऐसे ही कट गया। अब ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन सी बचा। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, कि ऑप्शन सी देखते हैं, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट डिक्टेट ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। जो मेंबर ऑफ द राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो बाउंड नहीं होते हैं वोट देने के लिए, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी देखते हैं, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। नो यूनियन टेरिटरी, जबकि ये ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो होती है रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा में। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें राज्यसभा के बारे में कुछ दिया गया है, देखते हैं क्या है। द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इस अपर हाउस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके, ये एक अपर हाउस होता है जो बाई कैमरल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी साल में 2 मरतबा बाई कैमरल होता है। इट्स करंटली हैज़ मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 250, जो मैक्सिमम मेंबरशिप है 250 की है, जिसमें 233 जो होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, यूनियन टेरेटरी को रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि वहाँ ऑप्शन डी गलत हो गया था। यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, और यूजिंग सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट किया जाता है थ्रो ओपन बैलेट से, वाइट वाइल प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, और जबकि प्रेसिडेंट जो होता है 12 मेंबर को कंट्रीब्यूट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में एंड सोशल सर्विसेज। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। 12 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, सॉरी इलेक्ट नहीं, अपॉइंट किया जाता है। द पोटेंशियल सीटिंग, जो पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटीज़ होती है राज्यसभा में 250 की है होती है, और 238 जो होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं, और 12 जो होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 80। आर्टिकल 80, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 80 जो होता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये बात कही गई है। मेंबर, अब देखते हैं कि मेंबर्स जो होते हैं सिट फॉर स्टैगर टर्म लास्टिंग 6 ईयर, जो जिसका हर व्यक्ति का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। विच इलेक्शन एवरी ईयर, विद इलेक्शन एवरी ईयर, बट मोस्ट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द 233 डिजिग्नेट हो जाते हैं फॉर द इलेक्शन एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में, especially in even numbers year। द राज्यसभा मीट इन कंटिन्यूस सेशन, और जो राज्यसभा होती है वो उसको बुलाया जाता है कंटिन्यूस, एक दो मतलब लगातार बुलाया जाता है। अनलाइक जैसे लोकसभा के तरीके से नहीं होता है, अनलाइक द लोकसभा, एंड बीइंग द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है। राज्यसभा जो होती है विच इज़ अपर हाउस, और राज्यसभा अपर हाउस होती है, जैसे कि ऊपर भी बताया जा चुका है। इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व, और ये डिसॉल्व कभी नहीं होती राज्यसभा। हाउ जबकि राज्यसभा लाइक द लोकसभा कैन बी प्रोरोग बाय द प्रेसिडेंट।
तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की हमारी सीरीज़ ये ख़त्म होती है यहीं। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।